मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वजीर ख़जाना। अब कहाँ से बात शुरू करें? आपके साथ खबरें आ रही हैं जी। खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान को IMF का एक नया प्रोग्राम जो है वो मिलने जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से शुरू कर लेते हैं। उम्मीद रखें कि बेहतरी आएगी। जी, जो नया प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। IMF के बगैर हम IMF की छतरी के बगैर हम बाकी जो बैरून मुल्क से जो लोन उठा चुके हैं पिछले सालों में वो वापस नहीं कर सकेंगे। तो IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। उससे मईशत में बेहतरी आती है नहीं, ये तो ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हुकूमत किस तरह के टैक्सेस लगाती है इस प्रोग्राम के नतीजे में। क्योंकि IMF ने कहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, अगर तो वही गरीब और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर बोझ डालेंगे तो वो एक मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये मईशत के लिए नागुज़ीर है कि प्रोग्राम किया जाए। अब मिफ्ता साहब, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि IMF टैक्स के जो टारगेट्स दे रहा है वो पूरा करने के लिए हुकूमत वही रिवायती काम करेगी, यानी तनख्वाहदारों पर इजाफी टैक्स लगा दे। सो इसके अलावा वाकई कोई रास्ता नहीं होता हुकूमतों के पास? शॉर्ट टर्म के अंदर तो रास्ता नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रास्ते निकाले जाते हैं। अब चूंकि आप नया प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको 2-3 महीने मिले हैं, आपके सर पे कोई तलवार नहीं लटक रही कि खुदा न खास्ता कल या आज डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इस बार हुकूमत जो है वो बेहतर नेगोशिएट कर सकती है। अभी तो आपका जुलाई में प्रोग्राम होगा, अभी आपके पास मई जून 2 महीने बाकी हैं। तो हुकूमत गैर रवायती टैक्सेस कर सकती है, और हुकूमत जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि NRC अवार्ड को भी रिव्यू करना चाहिए इस बजट से पहले और उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन हुकूमत शायद ये रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर के टैक्स जो हैं उनको उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो अपनी जायदादें ज़मीनों में रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं, उसके ऊपर हमारे पास टैक्स नहीं है। तो हुकूमत जो है वो अमूमन जो है वो आसान रास्ता इख्तियार करती है और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ा देती है, जो क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती होगी कि ये भी करना, लेकिन अमूमन जो है वो छोटे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के ऊपर ही IMF के प्रोग्राम का बोझ डाला जाता है। तो साहब, यही तो सारी बात है कि ख़जाना भरने की सब जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर क्यों आ जाती है जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये FPR की नाकामी हुई। FPR ताजर दोस्त ऐप लेके आए, नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने की कोशिश भी कर ली। ये दीज आइडियाज आर नॉट वर्किंग। क्या करना पड़ेगा? देखिए, सारी खराबियां FPR के ऊपर, ये सारे इल्ज़ाम FPR के ऊपर डालना ठीक नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड किया है मिसाल के तौर पे कि आप मैन्युफैक्चरिंग को ही टैक्स करेंगे, आपने ये डिसाइड किया है कि मिसाल के तौर पे एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं है, मिसाल के ऊपर रिटेलर्स के ऊपर या होलसेलर्स के ऊपर टैक्स नहीं है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, मिसाल के ऊपर प्रॉपर्टीज़ का फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, तो फिर FPR क्या कर सकती है? FPR की भी तो आपने बहुत छोटी जगह दे रखी है ना, कि आपने सारा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और नौकरी पेशा लोगों पर जमा करना है। तो फिर अगर आप अमीर तरीन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, अगर आप ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गरीब किसान से खुदा न खास्ता टैक्स लिया जाए, 10, 12, 15 एकड़ टैक्स ना लिया जाए, लेकिन जिन लोगों के पास 500, 1000 एकड़ की ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उनसे तो थोड़ा सा टैक्स लेंगे ना उनकी आमदन के ऊपर। लेकिन अगर आप यही कह देंगे नहीं, हम तो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लेंगे, तो उससे तो उतना ही दूध निकल सकता है ना एक छोटी गाय से। तो मतलब वो FPR को भी आप मुरीद इल्ज़ाम ठहरा लें, बिल्कुल मैं FPR को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूध में नहाए हुए हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं जो हुकूमत ठीक कर सकती है। पहले FPR के आप हाथ तो खोल देना कि वो हर जगह पर टैक्स कर सकें, वो तो आपने किया नहीं है। आपने कहा कि नहीं, बस मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लेना है और आपने नौकरी पेशा लोगों से टैक्स लेना है और ट्रेड के ऊपर कस्टम पे टैक्स लेना है, तो वो उसके हिसाब से यही मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मिफ्ता साहब। तो फिर क्या रखें? ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, यही सिस्टम नताइज देगा, ये पूरा सिस्टम ओवरऑल करना पड़ेगा? कि मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो FPR में है, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत तो है। मेरी अपनी सोच है कि जो पहले बात हो रही थी केयरटेकर के ज़माने में कि कस्टम्स को अलग कर दें और इनकम टैक्स के ग्रुप को और इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप को अलग कर दें, वो मेरे ख्याल से शायद मुझ पर इतनी सोच नहीं थी। देखा जा सकता है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि FPR को इसी तरह रहने दें जिस तरह है, लेकिन एक ऑडिट का फंक्शन उनसे ले लिया जाए और ऑडिट के लिए एक नई एजेंसी बना दी जाए कि वो एजेंसी ऑडिट कर रही हो, इंडिविजुअल्स का भी, कंपनीज का भी, और उसके साथ साथ वो FPR के ऑफिशियल्स का भी ऑडिट होगा कि भाई आपने ये कैसे पास किया है।
FBR का जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका होता है वो इन झूठे ऑडिट नोटिस भेजना होता है, डेस्क ऑडिट्स करवाना होता है, कंपनी से पैसे लेते हैं। आपने 9,500 अरब रुपए का खरब रुपए का टैक्स जमा किया है, 9,500 बिलियन रुपीस का टैक्स जमा किया, माफी 9.5 खरब रुपए का टैक्स जमा किया है। इसमें से सिर्फ 10 अरब रुपए आपने ऑडिट की बिना पे लिए हैं। लेकिन ऑडिट से इतना हरासमेंट होता है, तो अगर ऑडिट की एक प्रोफेशनल एजेंसी आ जाए तो वो ज़्यादा है, और FBR से भी थोड़ा सा उसकी भी डिस्क्रेशन कम हो जाएगी और वो एजेंसी के पास भी अच्छा काम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो there are intelligent reforms when we can do and we can take away discretions from the FBR officials. लेकिन ये दो हिस्सों में तोड़ना मैं तो कम से कम नहीं समझता था कि अच्छी चीज़। अच्छा, फाइनली अब पूरी दुनिया ही कहती है, चले हम भी कह देते हैं कि तासुर यही है कि हम एक टैक्स चोर कौम है, इट हैज़ टू बी सेड। तो क्या कहीं वो नंबर मौजूद है या कोई अंदाज़ा है कि हमारा टैक्स पोटेंशियल क्या है, मतलब कितना टैक्स है जो ख़जाने में नहीं पहुँच रहा? देखें, पूरी कौम को कौम टैक्स चोर कहना तो मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। आप ये याद रखें कि हमने कितने एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं टैक्सों के अंदर कि जिधर से हम टैक्स नहीं लेते, तो फिर आप देखेंगे पोटेंशियल बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से और नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो पोटेंशियल लिमिट हो गया है। दूसरी बात ये कि दोनों तरफ का चीज़ देखनी होती है कि मैं अगर हुकूमत को टैक्स देता हूँ तो हुकूमत मुझको क्या देती है। मैं कराची शहर में रहता हूँ, क्या मुझे इधर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध या जो भी इदारे हैं क्या मुझे सिक्योरिटी फराहम करते हैं? क्या मुझे वो पानी फराहम करते हैं जिसके मैं पैसे भी देता हूँ? क्या मुझे वो सिविल सर्विसेज बिजली और गैस फराहम करते हैं जिसके मैं 24 घंटे जिसके मैं पैसे देता हूँ? क्या मुझे रोड रास्ते अच्छे मिले हुए हैं ना गैर टूटे हुए जिसके मैं पैसे देता हूँ? तो आप ये भी देखें ना कि सिर्फ हम जो है वो बार बार ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान भर की आवाम को कि आप और काम करें, आप और काम करें, आप और टैक्स दें, आप और टैक्स दें। तो आवाम भी तो ये पूछने का हक रखती है ना कि भाई हम तो टैक्स देते हैं, आपने क्या किया? क्या आपने हमको सिक्योरिटी दी है? क्या आपने कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज करी है जिसके तहत पाकिस्तान आगे बढ़े? अगर आज बांग्लादेश, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बच्चे नौजवान जो हैं उनको IT का एजुकेशन मिल रहा है और यहाँ पे 20% महंगाई चल रही हो, वहाँ पर जो है वो मईशत आगे बढ़ रही हो, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही हो, तो क्या हमारे नौजवान ये नहीं पूछ सकते कि हमको हुकूमत ने क्या दिया? ये आपने एक वन वे टिकट तो नहीं हो सकता ना, एक तरफ का तो डील नहीं होती ना। डील तो ये होती है कि हुकूमत और अवाम का एक कॉम्पैक्ट है कि हम आपको टैक्स देंगे और आप हमको खिदमात देंगे। तो खिदमात भी तो दें ना, सिर्फ टैक्स ही लेने की बात तो दें, तहफ़्फ़ुज़ तो दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें, साफ पानी तो दें।